हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज़ कार्तिक और आज मैं आप लोगों से कुछ छोटी और इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC 44/21 के लिए जिसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। एग्ज़ाम 1 अप्रैल यानी कि परसों से शुरू हो जाएंगे और 23 अप्रैल तक चलेंगे। तो कुछ आखिरी के दिनों में जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ कि भाई हमारे जो एग्ज़ाम है वो पूरा शेड्यूल इस तरीके से है कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम और वो चलता जा रहा है 23 तारीख तक। तो जिसका भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसको अभी तक पता चल गया होगा और कई लोगों को अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है, एरर आ रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों की डाउनलोड करके देने में भी मदद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बात करते हैं अब जो आखिरी के कुछ दिनों में करना क्या है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं ये वीडियो में 1 से लेकर 4 तारीख तक जितने पेपर, जिन लोगों के भी पेपर हैं उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। आपका जो तैयारी होनी थी वो हो गई है। बस उनके लिए एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अब आप रिवाइज करें। जो भी आप लोगों ने अभी तक करा है उसी को रिवीजन करें, कोई भी नई चीज़ पे ना जाएं। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि हमारे जीके की जो स्टैटिक बातें हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए कम से कम 6 महीने के, और पूरा अगर पूरे साल का अगर आपने पढ़ रखा है तो ही, नहीं पढ़ा हुआ है तो कम से कम 6 महीने का कर लो। अगर पूरे साल का, पिछले साल का पढ़ा हुआ है तो उसको दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जैसे कि मेंसुरेशन में होता है वो फॉर्मूलेज आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और इंग्लिश और हिंदी के लिए जो जो आपके लिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, देखो इंग्लिश तो देखो अब नहीं सुधरेगी, जैसी है ठीक है। अब 2-4 दिनों में आप कोई ग्रामर के रूल पढ़ के नहीं सीख पाओगे, बट हिंदी में हो सकता है कि कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे हमारे विराम चिन्ह वगैरह वाली बातें हैं या फिर हमारा तत्सम तद्भव है, तो उन चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए। ऑल एंड ऑन 1 से लेकर 4 अप्रैल तक के जिनके भी एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें। कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश ना करें, जो आता है वो अपने पक्का करें, स्ट्रांग करें, ठीक है। उन लोगों के लिए ये मेरी लास्ट मिनट टिप है। अब बात करेंगे और उनसे नीचे, जैसे कि धीरे धीरे और नीचे चलते जाएंगे। 23 वालों को अभी भी पूरा फिक्स एक कहेंगे 1 महीने का टाइम मिला हुआ है। 16 वालों को भी काफ़ी अच्छा टाइम मिला हुआ है। 9 तक स्टिल ठीक है। ये जो 6 से लेकर 9 तक है, ये लोग अभी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और उनको सॉल्व करें और उन पे ध्यान दें। और 16 और 23 वाले PYQ तो लगाएं, प्लस न्यू जो उनकी वीक पॉइंट्स हैं उसको भी सुधार कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके 5 सब्जेक्ट की बात करूंगा कि अब मैं बात कर रहा हूं किन किन लोगों की 6 से लेकर 23 तक के जिनके एग्जाम है उन लोगों की डिटेल में बात करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, कुछ छोटी सी चुनिंदा चीज़ें बतानी है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस तो कवर हो नहीं सकता। ठीक है, मैथ्स की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप लोगों को फॉर्मूलाज जो है, क्योंकि फॉर्मूलाज में क्यों कह रहा हूँ, फॉर्मूलाज में इसलिए कह रहा हूँ मेंसुरेशन के, एरिया एंड वॉल्यूम के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूलाज बेस्ड, यानी कि फॉर्मूला बोला दिखेगा, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। डीप बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा इतना जितना देखा जा रहा है। मैथ्स का पार्ट कैलकुलेटिव आ रहा है, मैथ्स का पार्ट कितना आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। तो कैलकुलेटिव के लिए आप लोग अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दें, अपने जो टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, उनको रिवाइज करें, उनको दोहराएं, उनको याद करें। और उसके बाद आप लोगों को कुछ जो टॉपिक आपके वीक पॉइंट्स है, खासकर 16 और 23 वालों के लिए जो वीक पॉइंट्स है, कि सबको पता होता है कि भाई मेरे को इस चैप्टर में नहीं आता, किसी को टाइम एंड वर्क नहीं आता, किसी को टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता, किसी को टाइम एंड वर्क नहीं आता, किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, इसको आप लोग रिवाइज करें, पढ़ें, नए कॉन्सेप्ट अभी भी सीख सकते हैं तो सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। और वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि अब आपको 2018-19 के क्वेश्चन देखने हैं। 2022 में भी एग्जाम बहुत सारे हो चुके हैं और उनकी मैंने कम से कम 3000 क्वेश्चंस की PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है। तो वो आप लोग जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 2 के, हेड क्लर्क के और बाकी के जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी के सभी आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो मैथ्स में मेरा ये पॉइंट था, ये बताने का, जो वीक पॉइंट्स हैं वो आप सुधार कर लीजिए, अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन जो है उसको, कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाइए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन,
याद कर लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और फास्ट आपको कंप्लीट करने का जो एक टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग कैसे आएगा? कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है? अल्फाबेट नंबरिंग याद करनी है। अल्फाबेट नंबरिंग, अल्फाबेट अब नंबरिंग अगर याद कर लोगे ना तो आपके 6 से 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। 6 से 7 मार्क्स, 40 में से 6 से 7 मार्क्स कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, अल्फाबेट नंबरिंग के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिरी टाइम में अगर जिसको अल्फाबेट नंबरिंग नहीं आती है उसके लिए ये काम है, पहले ये करें। उसके बाद जो वीक पॉइंट है, यानी कि आपको सिलोजिज्म नहीं आता, इनइक्वालिटी नहीं आती, तो वो पढ़ लीजिए। सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, तो वो तो जरूर करके जाइए, ठीक है। सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोगों को वो करके ही जाने हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो फिक्स आएंगी ही आएंगी। टाइम जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन आएगा ही आएगा, आपका फिर डिस्टेंस आएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, वो भी करके जाओ। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद ये सारी अगर आपकी अल्फाबेट नंबरिंग होगी, ये नए कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म वगैरह, ये आपने सीख लिए, तो अगेन आपको फिर से वही PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश और हिंदी की, बस ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जीके में सबसे पहले जिसके पास अभी टाइम है, यानी कि वही 5 तारीख के बाद वाले जो पेपर हैं, उसमें जो स्टैटिक का जो पार्ट है, जैसे कि अगर बात करें डांस है, फिर उसके बाद करें फेस्टिवल्स हैं, फिर जो हमारे फेयर्स हैं, फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद फिर अगर बात करें, अगर इको किसी ने पढ़ी हुई है तो इकोनॉमिक्स कर लीजिए, RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन जो आएंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आप एनालिसिस करें और उसके हिसाब से जो वंश हैं, डायनेस्टीज हैं, उनके जो फर्स्ट रूलर है, लास्ट रूलर है, इंपॉर्टेंट जो राजा रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। डांस हो गया, यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड करिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और जो विंड इंस्ट्रूमेंट, तात इंस्ट्रूमेंट, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीज़ें देखिए। डांस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, फेस्टिवल आएगा ही आएगा, म्यूजिक से भी आएगा ही आएगा। तो ये जो फिक्स चीज़ें हैं उनको पकड़िए, उनको करिए। फिर उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी अपना रिवाइज करके चले। और आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, चाहे आपने फिर पॉलिटी पढ़ा हुआ है, पहले जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए। नया पढ़ने बैठोगे तो इतने दिन नहीं है कि पॉलिटी पूरा कवर हो, इतने दिन नहीं है हिस्ट्री पूरा कवर हो। तो उसके बाद अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो पॉलिटी में मेजर चीज़ें जो होती है, जैसे आपका अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स होता है, उसके बाद आपने जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, किसको कौन उसको रेजिग्नेशन अपना दे के जाता है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो बातें होती है, कौन उसे अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी में जो है वो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। ऐसे जनरल अवेयर उसमें ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में नदियों के बारे में और माउंटेन्स के बारे में आप लोगों को पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें भी हो जाती है जिसकी, तो वो फिर जो सरकारी परियोजनाएं होती हैं, जैसे सरकारी परियोजनाएं होती हैं कि भाई जनधन योजना है, या फिर अगर आपका है जो गरीब कल्याण योजना है, जो राशन योजना है, चाहे फिर वो 2016 में लागू करी गई हो, 2017 में लागू करी गई हो, तो पिछले कुछ टाइम में, यानी कि इस सरकार, प्रेजेंट सरकार के जो पिछले 7 सालों में कोई भी मेजर जो परियोजनाएं लागू करी गई हैं उनके बारे में, वो किस टाइम पे लागू करी गई थी, बस इतना याद करो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस के लिए शॉर्ट क्विक इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब आपके दिमाग में वही आ रहा होगा कि इतना सारा कैसे कर लेंगे इतने कम टाइम में। मैंने वही बताया है, ये आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करना है। हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी, पॉलिटी पूरी नहीं पढ़नी, हम नहीं पढ़ सकते। अब जो करा हुआ है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी में सीधी सीधी बात है, इंग्लिश के लिए तो आप लोगों को बस पेपर उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। हिंदी में मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, बहुत जोर दे के कह रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। आप देखोगे तो रिपीट हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, हो रहे हैं रिपीट, ठीक है। तो हिंदी में आप लोगों को वही करना है, जैसे कि आपके जो सबसे पहले तो विराम चिन्ह वाला जो टॉपिक है रट लो, ये 2 क्वेश्चन उसके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वाक्य वाला, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये चीजें आएंगी, तत्सम तद्भव, ये चीजें आनी ही आनी है, ठीक है। तो जो हो सकती हैं वो करिए और रिवाइज करिए अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शिद्दत से लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे ना,
तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज होते चलेंगे। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस ऐसे नहीं ये देखना कि ये सही है ये गलत है, मेरा क्या गलत हुआ, ये नहीं देखना। एनालिसिस में देखना है कि ये जो गलत हुआ है ये क्यों गलत हुआ है, मेरा जो क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आता था। गलत तो ऑब्वियसली बात है, हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो गलत क्यों, तो ये पता नहीं चलेगा। तो ये पता चलेगा कि ये मुझे आता था या नहीं आता था। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपका, विराम चिन्ह का क्वेश्चन आ गया और आपको पता नहीं है कि इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो बस आप क्या करोगे, कॉपी उठाओगे, विराम चिन्ह देखोगे और विराम चिन्ह की एक टेबल बनी हुई है, 12 से 13 विराम चिन्ह है, उनको रट जाओगे, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे। तो ये थी मेरी लास्ट मिनट टिप्स। तो स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूं किन लोगों के लिए क्या है। अब 1 से 4 तारीख वाले तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो बस उनका रिवीजन है, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़े, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा काम डाउन करें, बिल्कुल सच्चे मन से एग्जाम देने जाएं, दिमाग में और कोई थॉट ना लाएं। इस टाइम पे अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई मूवी देखते हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई किसी को कुछ भी देखते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह देखते हैं, तो उसको आधे पौने घंटे से ज्यादा ना देखें और रात में सोने से पहले तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि दिमाग में वो चीजें फिर घूमती हैं जिसका इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट डे पे पड़ेगा। तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके रात में 3 से 4 घंटे पहले अपना फोन, लैपटॉप, सारी चीजें बंद करके अपना आराम से लेटें, सोएं, हंसी मजाक करें, घर परिवार वालों के साथ बैठे, फिर एग्जाम देने जाएं। एग्जाम से पहली रात आराम से सो के जाएं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मेरी आप लोगों से टिप्स। एंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो गई, उसके साथ था अपना जब एग्जाम दोगे ना तो टाइम पे नजर जरूर रखना। आप जैसे मान लो मैथ्स में फंसोगे, 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें आपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने 40 मिनट लगा दिए हैं, उसके बाद फिर भी आप लगे हुए हो क्योंकि अगले 20 क्वेश्चन करने हैं और वो आप लोगों को आते हैं, उसमें भी आपने बहुत सारा टाइम लगा दिया और यहाँ पे आप लोग फिर भी 35 क्वेश्चन कर पाए और आप लोगों ने 1 घंटा लगा दिया, मान लीजिए 1 घंटा लगा दिया, और रीजनिंग में भी लगा दिया था आधा घंटा। उसके बाद सिर्फ आपके पास 30 मिनट बचे हैं, उस 30 मिनट में कर लोगे, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो होगा क्या, मान लीजिए मैथ्स के 5 क्वेश्चन आप लोगों ने एक्स्ट्रा कर लिए, उसकी बजाय हिंदी के आप लोग 25 क्वेश्चन छोड़ाए, तो ये 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करे उससे आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे और यहां से आपको 25 मार्क्स आपने गवा दिए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कहीं आप लोग मैथ्स में हद से ज्यादा टाइम, रीजनिंग में हद से ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, कहीं वो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन की कुर्बानी तो नहीं दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, उन 5-6 क्वेश्चन को स्किप करके अगर आप ये 25-30 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर भी ओवरऑल देखा जाएगा तो आपको 20 मार्क्स का प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरीके से अपना टाइम मैनेज जरूर करना। अगर टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसका पेपर क्लियर है, क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर नहीं आने वाला है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही आएंगी, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का रहने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि ये जो लास्ट मिनट जो आपको टिप्स मिली हैं उससे आप लोगों का पेपर एक अच्छा जाएगा, हेल्प मिलेगी। और सभी हमारे साथियों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे टाइम से हम जुड़े हुए हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट करी है, हमने मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट करी है, इंग्लिश के क्वेश्चंस करे, इंग्लिश के हमने सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है। तो जितने हमारे साथी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और भी जो अभी लेटेस्ट जुड़े हैं उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए आशा करता हूँ, और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम दे के आएंगे अच्छा जाएगा। और क्या आपका रिव्यू रहा तो वो आप मुझे बताना ना भूलें। टेलीग्राम पे जुड़ जाए, टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना। तो मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और चीज़ टॉपिक के साथ। अभी बाकी मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो रिवीजन वीडियोस हैं वो चलती रहेंगी, 23 तारीख तक लगातार चलेंगी, ताकि सभी साथियों का किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो उनको मदद मिलती रहे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। जय हिंद।